Assalamualaikum students. The next video for present indefinite tense. ये मेरी थर्ड वीडियो है जो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की डालने जा रही हूँ इसके यूजेस के ऊपर कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ कहाँ करना है। लास्ट में मैंने आपको पिक्टोरियल भी बताया भी उसको कैसे यूज़ करना है, फिर मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू भी बताया। अब मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस पर लेकर चलूँगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ करना है हमने, व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, when you are going to talk about universal truth, when there are instruction the sentences, when you are going to do any opinion or give to deliver any opinion to anyone, तब आपने यूज़ करना है। हैबिचुअल नेचर में यूज़ करना है, हैबिट जो आपकी है वो भी तकरीबन डेली रूटीन जैसी ही होती है। और ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इसके अलावा और भी एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है मस्ट, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली यही इसका यूज़ है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम आगे यूज देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी हमने इनको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कुछ यूजेस हैं। अब इसको हम सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं, इन्हीं सब यूजेस को एलैबोरेट करने की मैं कोशिश करती हूँ। चलिए फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो द फर्स्ट स्लाइड इज़ फॉर डेली रूटीन और इसको हम हैबिचुअल नेचर भी कहते हैं। मैंने आपको कहा ना हैबिट के बारे में आप इसमें से बता सकते हो। तो पहले इनमें कुछ सेंटेंसेस देखो गिवन है जो कि आपकी डेली रूटीन भी बता रहे हैं। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो। शी गोज टू स्कूल ऑन फुट, गोज टू। आई टेक टी एट 5 PM, टेक। दे गो फॉर स्लीप एट 10 शार्प, गो। यू हैव योर जिम टाइम एट 6 AM, have. My sister wakes up at 2 AM for offering tahajjud prayer, wakes up. My mother prefers coffee to tea, prefers. I write some courtesy words for my friends, right. इन सब सेंटेंसेस के अंदर आप डेली रूटीन भी बता रहे हो और हैबिट भी बता रहे हो अपनी कि ये मेरी हैबिट है, ये काम मैं करती हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस डेली रूटीन का है, सेकंड भी डेली रूटीन का है, फिर थर्ड भी डेली रूटीन है, ये भी रूटीन है, ठीक है। ये रूटीन भी है, हैबिट भी है, ये रूटीन है, हैबिट भी है, रूटीन है, हैबिट भी है और ये रूटीन है, हैबिट भी है, ठीक है। तो डेली रूटीन एंड हैबिचुअल नेचर आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि हाउ यू विल डिस्क्राइब योर डेली रूटीन यूजिंग योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका यूज़। यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? ऐसे सच्चाइयाँ जो ना कभी बदली हैं ना कभी बदलेंगी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। ये वो सच्चाइयाँ जो सदा से थी और सदा रहेंगी, इनको हम चेंज नहीं कर सकते और किसी में ताकत नहीं है कि इसको चेंज कर सके। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या क्या है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन अभी भी वेस्ट में ही सेट होता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि आज से पहले भी था और आगे भी रहेगा। God helps those who help themselves, हमेशा से ऐसा है। खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये बात ना कभी बदली है ना कभी बदलेगी। द स्टार शाइन एट नाइट, सितारे हमेशा रात को ही हमें चमकते नजर आते हैं, दो के वो दिन में भी मौजूद हैं लेकिन चमकते वो रात में ही हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये रहेगा भी। द मुस्लिम्स ऑफर 5 prayers a day, ये भी ऐसे ही रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि नमाजें 5 थी, 5 ही रहेंगी। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइज करता है ईस्ट से ही। और वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि वाटर इसके अलावा किसी और डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। और अच्छा इसमें एक चीज़ भी अगर आप देखो तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, जब सन सेट्स की बात होगी तो इन द वेस्ट, और जब उसकी राइज की बात होगी तो आपने फ्रॉम द ईस्ट यूज़ करना। अगर आप थोड़ा सा देखो, आप सेट्स इन द ईस्ट नहीं कर सकते और राइजेस इन द वेस्ट नहीं कर, इन द मतलब वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका हम, इंस्ट्रक्शन। जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आपने वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही यूज़ करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंसेस, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स एंड स्टिर वेल, मिक्स फर्स्ट फॉर्म है और स्टिर फर्स्ट फॉर्म है और यही सिंपल टेंस है। रीड द बुक केयरफुली, रीड। डू योर वर्क ऑन टाइम, डू। मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेक। फाइल योर नेल्स, फाइल। गो एंड ओपन द विंडो, गो, ओपन।
मेक श्योर योर प्रेजेंस इन द टेस्ट, मेक श्योर, स्पीक द ट्रूथ और स्पीक। ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं सारी, ठीक है। आप जब किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ बता रहे होते हो, ठीक है, कि जो आपने काम करवाना है किसी से, तब भी आपने इसी टेंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी एक इसका यूज़ है। अब इसके नेक्स्ट यूज़ पर भी चलते हैं। अब देखते हैं कुछ एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कुछ एडवर्ब्स यहाँ पे लगाए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज, रेयरली, नेवर, सेल्डम, डेली। जब भी ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आ रहे हो तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही यूज़ करना है। शी नेवर टेल्स अ लाई, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, दे रेयरली इंजॉय अ ट्रिप टू म्यूजियम। इसमें रेयरली है, ठीक है, यहाँ पे नेवर है। आई ऑफन विजिट जू, ऑफन। Sometimes people do not know how to react on a particular situation. Sometimes he is seldom absent. वो कभी कभी absent होता है। अब ये सारे adverbs हैं और इनके अंदर भी इनके साथ हमने present simple tense को use किया है और इस sentence making की है, ठीक है। ये adverbs जब लग जाते हैं तो must हो जाता है इनके साथ कि आप इनके साथ present simple tense ही use करेंगे, आप इसके साथ कोई और tense use नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका क्या यूज़ है। ओपिनियन, जब आपने कोई अपनी राय देनी हो किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ बता रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने ज़्यादातर तो ये थिंक का वर्ड यूज़ करते हैं। आई थिंक आई शुड गो देयर, आई थिंक, इस तरह के वर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो अगर ओपिनियन थिंक के बगैर भी आ सकती है। मैंने एक सेंटेंस में यहाँ यूज़ भी की है। आई थिंक यू शुड पे हीड टू योर हेल्थ, आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीमेन, He does not like spicy food, ठीक है, ये भी उसकी राय है। अब यहाँ पर अगर आई थिंक लगाएंगे तो आपको लगेगा फिर वो ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन ये भी राय है। इससे भी पता चल रहा है कि ये उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो नहीं खाती स्पाइसी फूड, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है वीमेन। जब एक औरत हो तो वुमेन, WOMAN, और जब एक ज़्यादा होते हों तो उसके लिए वीमेन यूज़ करते हैं। वुमेन नहीं इसको प्रोनाउंस करना, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, वीमेन, ठीक है। ये भी मैंने आपको छोटी सी टिप दे दी। अब इसका एक और यूज़ देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। स्पेशल यूज़ इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट्स को नहीं आता। समटाइम क्वेश्चन बन जाता है, आंसर नहीं करना आता, आंसर आता तो क्वेश्चन बनाना नहीं आता। तो इसमें देखो मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी बनाए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट देखते हैं, शी लाइक्स एप्पल, वो एप्पल पसंद करती है। अब मैंने उसका क्वेश्चन, क्या वो नहीं करती, तो डज नॉट शी, दे डू नॉट ईट राइस, वो चावल नहीं खाते। डू दे, क्या वो खाते हैं। अब इनमें एक ट्रिक भी है, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। वी वॉन्ट टू प्ले ऑल डे, हम सारा दिन खेलना चाहते हैं। डू नॉट, वी, क्या हम नहीं चाहते। यू डू नॉट लाइक योर राइवल्स, आप अपने राइवल्स को, दुश्मनों को पसंद नहीं करते। डू दे, डू यू, क्या आप करते हो। अब देख रहे हो आप, इसमें सिंपल सेंटेंस भी है और साथ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अब एक स्पेशल टिप है, अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखें, ये मैंने रिटर्न में भी है, पहले मैं आपको रिटर्न में दिखाती हूँ स्लाइड में, फिर वापस इसी स्लाइड पर आते हैं। नोटिस द टिप। टिप क्या है, व्हेन वी हैव क्वेश्चंस इन सिंपल फॉर्म, जब क्वेश्चन सिंपल होगा तो आंसर कैसे होगा, वुड बी इन नेगेटिव, तो आंसर नो के साथ आएगा। When you have क्वेश्चन भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं। When you have सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म या पॉजिटिव जो भी है। When you have क्वेश्चन इन नेगेटिव फॉर्म, जब क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में होगा तो जो उसका आंसर होगा, जो हम बना रहे हैं, क्या वो नहीं करते जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, द आंसर शुड बी इन पॉजिटिव फॉर्म, तो उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। जैसे ये देखो, शी लाइक्स एप्पल, हमने इसको सिंपल में लिया, क्या वो नहीं करती, तो इसको हमने क्वेश्चन में बनाया। जब यहाँ सिंपल है तो यहाँ नॉट होगा, जब यहाँ नॉट है तो यहाँ सिंपल होगा। ये एक इसकी ट्रिक है जो आपने याद करना, ठीक है। आज की वीडियो में यही है, सारे यूजेस हैं। फिर मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ओपिनियन किया हमने, एडवर्ब्स किया, इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए, ठीक है। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए,
देखो अगर इन सब सेंटेंसेस को हम देखें तो एटलीस्ट यू हैव मोर देन 30 सेंटेंसेस, तो बहुत है ये आपके लिए। ये रूटीन के हमने बहुत से सेंटेंसेस किए, ठीक है। और फिर ये जो मेन इसका पेज था जो आपको डायरेक्ट बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज़ करना है, ठीक है। होपफुली आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कंडीशंस के साथ बताऊंगी कि आपने जब कंडीशनल सेंटेंस में इसको कहाँ पर यूज़ करना है और इसके साथ कौन सा टेंस शामिल होगा तो ये कंडीशनल जो है सेंटेंस फुलफिल होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसमें वो समझ में आ रही हैं, कोशिश तो सिंपल फॉर्म में करें, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपको नज़र भी आ रही है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, स्लाइड्स बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको अच्छे से समझ आ सके, बिगिनर्स को भी और आगे से जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनिंग लेवल अपना पार कर चुके हैं उनके लिए भी। सो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मायूस नहीं करेंगे, मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए यूज़ के साथ। प्रेजेंट डेफिनेट के 3 मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 4th यूज़ हम इसका करेंगे उसके अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।